सरसों रबी सीजन की ऐसी फसल है जिसकी लागत कम आती है, लेबर की कम आवश्यकता पड़ती है, फसल पकने में भी कम समय लगता है। यदि वैज्ञानिक विधि से सरसों की खेती की जाए तो 15-16 कुंतल उपज प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। यदि मंडी भाव 6-7 हज़ार रुपये प्रति कुंतल भी मिल जाए तो 90 से 95 हज़ार रुपये का उत्पादन प्राप्त हो सकता है, जबकि सभी खर्चे जोड़े जाएं तो 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के आते हैं, अर्थात 70-75 हज़ार रुपये की आमदनी प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। मुझसे अनेकों किसानों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि सरसों की खेती में अच्छा मार्जिन हो रहा है, इसलिए इसके लिए कौन सी प्रजातियों की बुवाई करें, कौन से उर्वरक बुवाई के समय डालें, कीट रोगों के उपचार हेतु क्या नियंत्रण करें एवं अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से पीजीआर का प्रयोग करें। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इसका कुछ पार्ट भी छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बुवाई के समय की। साथियों, सरसों के बोने का सही समय यद्यपि 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक है, परंतु इसके लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वो 10 से 20 अक्टूबर के मध्य है। साथियों, बात करते हैं प्रजातियों का चयन। सरसों की अधिक पैदावार लेने के लिए प्रजातियों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे अधिक उत्पादन देने वाले दो प्रजातियां मेरे जहन से हैं। सबसे नंबर 1 है पायनियर की 45S46 और नंबर 2 पर है एडवांटा कंपनी की ADV 414। साथियों, हम बात करते हैं इसकी भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी साथियों बुवाई से 15 दिन पूर्व प्रारंभ कर देना चाहिए। सबसे पहले 2 जुताई कल्टीवेटर से करें। उसके बाद यदि आपके पास 1-2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको अच्छी तरह से मिला दें और मिलाने के बाद एक जुताई जो है पुनः कल्टीवेटर से कर दें। इसके बाद साथियों खेत की पलेवा कर दें। साथियों, एक तरफ आपने ये पलेवा किया, उसी समय जो है आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा 25 से 30 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके रख दें और जब आपका सही ओट खेत आ जाए तो फिर रोटावेटर से या कल्टीवेटर से मिट्टी की तैयारी करके भुरभुरी बना लें और जो आपका ट्राइकोडर्मा 1 हफ्ते रखा हुआ है उसको जो है अंतिम जुताई पर खेत में फेंक दें। साथियों, अगली बात आती है बुवाई के समय उर्वरकों का प्रयोग। साथियों, बुवाई के समय उर्वरकों के विभिन्न प्रकार के कम्बिनेशन किसान प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर वो कम्बिनेशन डिसाइड किया है उसमें आपको 70 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 30 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम बेंजोएट सल्फर जो दाल की तरह की होती है, इसको मिला करके सीड कम फर्टिलाइजर से बिजाई करनी है। आपको 20 किलोग्राम यूरिया बुवाई से पूर्व ही अलग से फेंकनी है। इसको उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो नमी होने पर बुवाई में दिक्कत आती है। साथियों, बात करते हैं बीज की मात्रा एवं बीज उपचार की। यद्यपि हाइब्रिड प्रजातियों का बीज जो है 1 किलोग्राम की संस्तुति है, लेकिन मशीन से बुवाई करने पर 1 किलो 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। बोने से पूर्व आप थीरम या कार्बनडिजम एवं क्लोरोपाइरीफास से उपचारित कर लें ताकि फफूंदीजनित बीमारियां एवं दीमक के प्रकोप की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। साथियों, बात करते हैं बुवाई की विधि की। सरसों की बुवाई छटक माँ भी करते हैं, सीड ड्रिल से भी करते हैं, लेकिन मेरी राय में सरसों की बुवाई सीड कम फर्टिलाइजर से करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3-4 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। साथियों, बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बुवाई के 48 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन 30 EC की 1 लीटर मात्रा को अच्छी तरह से आप छिड़काव कर दें ताकि एक पपड़ी बन जाती है। इससे खरपतवारों का कंप्लीट खामियाजा हो जाता है। अब साथियों, बात करते हैं कि इसकी कुछ 3 महत्वपूर्ण काम। वो 3 महत्वपूर्ण काम साथियों करने से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। पहला काम क्या करना है, जब आपकी फसल 12-14 दिन की हो जाए उस समय जो है आप क्या करेंगे कि फसल में जो है आपको वृलीकरण करना है, अर्थात घने पौधे जहाँ से हैं उनको उखाड़ करके आपको प्रॉपर स्पेसिंग करके मतलब लगभग 1 फुट की दूरी मेंटेन करनी है। साथियों, दूसरा काम यह है कि जब आपकी फसल 7 से 14 दिन की होती है उस समय सरसों की फसल में आरा मक्खी, बालदार गिरार एवं सूंडी का आक्रमण होता है। साथियों, इस आक्रमण की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। कुछ किसान कहते हैं कि सरसों तेज़ गर्मी से उड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने बताया उन कीटों की वजह से नुकसान होता है। तो इसके उपचार के लिए ये है कि आप जो है 5 ml नीम का तेल
प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके पौधे पर अच्छी तरह से तर करके छिड़काव कर दें, या फिर आप मिथाइल पैराथियान या मेलाथियान या फेनोरेट डस्ट, कोई भी इनमें से उस डस्ट को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करेंगे ओसारू, तब भी आपकी रोकथाम हो सकती है। साथियों, तीसरा ये है कि आपके जब भी फूल आते हैं सरसों में, तो उन फूलों के आने के समय जो है आप एक 2-2.5 फुट की एक ढैंचे की लकड़ी जो अंगूठे की बराबर मोटाई की होती है, उसके द्वारा जो है उसकी तोड़ाई कर दें। ऐसा करने से आपका पौधा जो है नीचे से झाड़ीदार बनेगा, अच्छी ब्रांचिंग होंगी, और अच्छी ब्रांचिंग के साथ जब ज़्यादा अच्छी ब्रांचिंग होगी तो फलियां ज़्यादा बनेंगी, पैदावार पर अनुकूल असर पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाइयों की। पहली सिंचाई हमें सरसों में साथियों 30-35 दिन के बाद ही करनी चाहिए, चूँकि विलम्ब से सिंचाई करने से फूक मिट्टी में जड़ों का विकास जितना अच्छा होता है, उतना जल्दी सिंचाई के बाद यदि मिट्टी दब जाती है तो जड़ों का विकास अच्छा नहीं होता है। जब 30-35 दिन की स्टेज पे आप सिंचाई करते हैं तो जड़ जो है मोटी मजबूत होती है, और जड़ मोटी होती है तना भी मोटा होता है, और उस पर फसल की गिरने की संभावना नहीं रहती, पौधा भी स्वस्थ और बढ़िया बना रहता है। साथियों, सिंचाई का जहाँ तक दूसरा सवाल है, दूसरी सिंचाई जो हमें फूल आते समय 50-55 दिन की अवधि पर करना उचित रहता है। अब साथियों बात करते हैं हम यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग। कुछ किसान कहते हैं कि हमेशा यूरिया सिंचाई से पहले प्रयोग करना है, जबकि कुछ किसान कहते हैं कि सिंचाई के बाद प्रयोग करना चाहिए। साथियों, वैज्ञानिक संस्तुति ये है कि आप पहले सिंचाई करें, और सिंचाई के बाद जो है आप यूरिया के जब पैर सैनिक हो जाए तब आप यूरिया की डोनेशन करनी है। साथियों, बात आती है यूरिया की मात्रा। हमें जो है सरसों की बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए नाइट्रोजन एवं सल्फर की बहुत ही आवश्यकता है। हमें जो है सल्फर का प्रयोग यद्यपि मैंने बताया है बुवाई के समय कर दिया है, लेकिन नाइट्रोजन जो है पहली सिंचाई के बाद आप 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ आपकी क्रॉप ड्रेसिंग करें। दूसरी सिंचाई के बाद आप 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रॉप ड्रेसिंग करें। ऐसा करने से नाइट्रोजन की अच्छी होगी तो आपका पौधा अच्छा चमकीला और हरा भरा बढ़िया और स्वस्थ पैदावार होगी। साथियों, सरसों की फसल में एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो है अनेक तरह के, जैसे कि आपका पोलियो रोग है, झुलसा रोग है, या फिर आपका सरसों पर जो है मतलब खरखरा रोग जो लग जाता है, इन जो फफूंदी बीमारियों से, और इसके साथ साथ माहू या रेबीज भी लग जाता है, इनके उपचार के लिए हमें जो है वेटिवेल सल्फर 5 ग्राम प्लस इमीडाक्लोरोपिड जो है वो 4 ml प्रति लीटर, इन दोनों को मिला करके फसल की अवधि जब 40-45 दिन की तब छिड़काव करेंगे तो ये जो है रोगों से इस रेबिड से बची रहेगी। साथियों, हम बात करते हैं कि अच्छे उत्पादन लेने के लिए पीजीआर का क्या प्रयोग करें। कई किसानों को समझता है कि सरसों में अच्छी वजन बैठ है, अच्छा माल बैठ है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ साथियों, इसके लिए आप जो है जब आपकी फसल में फलियाँ बनना प्रारंभ हो जाए उस समय NPK 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से छिड़काव करें। ध्यान रहे कि पौधा नहीं, और आसानी से अच्छी तरह से जब फलियों छिड़काव करेंगे तो आपके दाने का साइज मोटा होगा और फलियां भी अच्छी बनेंगी, और जो है उत्पादन पर अनुकूल असर पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कब सिंचाई इसमें न करें। इसमें जो अमूमन किसान भाई जो है एक ध्यान ये रखना है कि जब फसल की अवधि 65-70 दिन की हो जाए उस समय अधिकांश फलियां बन जाती हैं और दाना भी भर जाता है। यदि उस समय सिंचाई कर दी तो दानों में रब्बा यानी दाने बहुत हल्के और रह जाते हैं और पुनः फूल आना चालू हो जाता है। इस स्थिति में ध्यान रखें कि इस अवधि में जो है किसी भी कीमत पर आप सरसों की सिंचाई न करें। साथियों, बात करते हैं आय व्यय का ब्यौरा। सरसों की फसल में हमारे जैसी भूमि की तैयारी पर लगभग 5,000 रुपये खर्च आते हैं, बीज पर जो है 1,500 रुपये, खाद एवं उर्वरक पर 4,000 रुपये, पेस्टिसाइड लगभग 2,000 रुपये, इसमें कीटनाशी फफूंदीनाशक और आपका ये सभी हैं। इसके अलावा सिंचाई पर 2,500 रुपये और लेबर चार्ज लगभग 5,000 रुपये। इस तरह मिलाकर के हमारे खर्चों का योग जो है लगभग 20,000 हो रहा है। औसत उपज यदि हमारे 15 कुंतल भी होती है, यदि 6,000 रुपये प्रति कुंतल भी बिकती है तो 90,000 की हो गई, और यदि हमारे इसके खर्चे 20,000 रुपये काट दें तो शुद्ध आय जो है 70,000 रुपये प्रति एकड़ की प्राप्त की जा सकती है। साथियों, मैंने जिन बिंदुओं को आपको बताया है उन बिंदुओं को कंसीडर करते हुए यदि आप सरसों की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सरसों